हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हुआ है, क्रेडिट मैनेजर, लॉ ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। तो आज मैं क्रेडिट मैनेजर का एग्ज़ाम देने गया था, तो मेरे को क्वेश्चन कुछ याद थे, तो मैंने उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा नोट किया। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नोट नहीं किया, बट उसके सिमिलर क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। स्पेशली उन दोस्तों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये वीडियो की जो पंजाब नेशनल बैंक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक का भी एग्ज़ाम होने वाला शायद अभी इस मंथ के लास्ट में, तो उनके लिए एक वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मैं बता दूं कि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कवर करने हैं, स्पेशली क्रेडिट मैनेजर के लिए आप स्पेशली कहाँ से कवर करना है। तो अभी जो गवर्नमेंट के जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं, जैसे कि आपको बताता हूँ कि स्कीम से कितने क्वेश्चन पूछे गए। स्टैंड अप इंडिया की स्कीम है, आप उसका MCQ अच्छे से पढ़ जाना। किसी भी यूट्यूब की कोई भी वीडियो उठाइए, उसके सारे MCQ पढ़ जाइए। स्टैंड अप इंडिया से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद आप आ जाइए पीएम विश्वकर्मा से कम 3 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद MSME से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL से आप कम से कम नहीं मानेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो टॉपिक्स है ना कि आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बैलेंस शीट एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना पार्ट है इंपॉर्टेंट है कि इससे लगभग 10 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल पूछे गए और इतना इजी न्यूमेरिकल था कि आप उसको एक बार अच्छे से, जिसको बैलेंस शीट अच्छे से आ रहा है, स्टूडेंट आ जाता है, खास करके कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता है कि बैलेंस शीट कैसे कैलकुलेट करना है। CA जो है उनके लिए काफ़ी ईजी है। तो बैलेंस शीट एक बार अच्छे से थोरोली पढ़ लेना कि उससे क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल आपके एग्जैक्टली सही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए कि सरसाई से क्वेश्चन पूछा गया, 2 से 3 क्वेश्चन सरसाई से पूछा गया। सरसाई का फुल फॉर्म क्या होता है, सरसाई का जो 5 ऑप्शन दिया था, जिसमें बताना था कि कौन सा सरसाई के अंडर रजिस्टर्ड सरसाई में नहीं हो सकता है। जैसे कि प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, व्हीकल रजिस्टर होती है, वैसे ही कुछ एक ऑप्शन था जिसमें कि सरसाई में उसको रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन लोन से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एजुकेशन लोन को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो एजुकेशन लोन जो खास करके आउट ऑफ इंडिया जो फॉरेन के एजुकेशन के लिए दिया जाता है, उस पर क्या लिमिट है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए कि अब आपको फाइनली बता दूं कि क्या क्या आपको स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला होगा आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स है लेटेस्ट स्कीम में स्टैंड अप इंडिया हो गया, पीएम विश्वकर्मा हो गया, MSME हो गया, और अभी जो नए नए स्कीम्स आए हैं उसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट क्या है, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या क्या आता है, उसके लिए इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आप आ जाइए कि रेशियोज क्या होते हैं, करंट रेशियो क्या होता है, ये सब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। बैलेंस शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे कम आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी न्यूमेरिकल बेसिस पे मिलेंगे। तो काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी मिलेगा। सबसे अच्छी बात है, आपको ऐसा नहीं कि काफ़ी टफ आएगा, काफ़ी लेवल हाई होगा। आपका लेवल रहेगा इजी टू मॉडरेट। एक क्वेश्चन इजी रहेगा तो एक क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा। हार्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं है। हार्ड क्वेश्चन वही है जो RBI के जो पुराने सर्कुलर्स हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आया 2016 का सर्कुलर कोई था, उस पर क्या टारगेट है, क्या टारगेट नहीं है। तो वो पुराने सर्कुलर में ज़्यादा आप जितना कवर कर सकते हैं करिए, उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्पेशली जो नई नई स्कीम है, जो लेटेस्ट न्यूज़ में है, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो क्या होगा, आपको इजीली वो सब चीज़ें टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो खास करके इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट आता है मैं अपडेट करता रहूँगा PNB के रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू।